पहली बरसात और बरसात में साथ साथ भीगना, ये जो इमेजेस हैं वो कई प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन में एक विशेष अर्थ रखती हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि मौसम का मिजाज जो है वो हमारे ऊपर ख़ास असर करता है। मौसम के मिजाज को लेते हुए जब फिर से अशोक सिंह जी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, तो कौन सी रचना आप हमारे दर्शकों को पहुँचा रहे हैं? एक तो इतना अच्छा समा बांध दिया सुदेश जी ने, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, मेरी नज़म है, मुझे बहुत ही पसंद है ये, और बधाई हो उसके लिए। थोड़ा सा माहौल जो है ऐसा ले चलते हैं। इसके पहले मैं अपनी कोई एक गज़ल सुनाई है, मैं कोशिश करूंगा कि कोई हिंदी की कविता सुनाऊं। जी स्वागत। लेकिन इसके पहले जो है एक साहब हुआ करते थे, पॉपुलर मेरठी साहब हुआ करते थे जी, और उनकी बातों में सुदेश जी से एक बात हुई तो उनकी 4 लाइनें हैं, बयान करता हूँ। पुरानी बात है, ये इंटरनेट की बात नहीं, आज के दौर की इलेक्ट्रॉनिक डेटिंग की बात भी नहीं है, कि आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी। आशिकी भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, और राग तोड़ी जाने क्या था, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, और जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे, हम भी हकलाते रहे। तो ये साहब रुक रुक के बाद आगे पहुंचे ऐसा। और इसी लहजे पर हमारे काका रसी साहब ने भी बोला था, काकी के बारे में काफ़ी कुछ बात करते थे जी, कि बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, ये तो हम ही हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं। क्या बात। तो इसके बाद में अगर इजाज़त हो तो मैं एक अपनी कविता सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, स्वागत है। और वैसे सुदेश जी हमेशा बोलती हैं एक कविता जो कि क्या राह में पल के बिछाएं, इसको सुना दूं क्या? बहुत खूबसूरत कविता है अशोक, अगर आप इनसे वो सुन लेंगे तो आपको लगेगा कि छायावादी कवि कोई जो है आपके दरमियान आ गया। क्या बात है, बहुत खूब लिखी हुई है। कोशिश करता हूँ गा के सुनाऊं, गला बहुत अच्छा नहीं है वैसे तो। क्या राह में पलकें बिछाई तुम खड़ी हो, सुलझी जीवन की पहेली खोई थी तुम वो कड़ी हो, क्या राह में पलकें बिछाई तुम खड़ी हो, निष्ठुरा है ये दोपहरी धूप लगती पर भली सी, तपिश रेगिस्तान के इस रेत में बस चुलबुली सी, व्योम के अनुमान सारे अटकलों में रह गए हैं, आज जिस परिधान में तुम सज रही हो सुंदरी सी, आज जिस परिधान में तुम सज रही हो सुंदरी सी, ज्यों बारिशों की चंद बूंदें तप्त धरती पर पड़ी हूँ, क्या राह में पलके बिछाई तुम खड़ी हो, लहर के उन्माद से जलधि अनुग्रह हो चला है, जलधि यानी समुद्र, लहर के उन्माद से जलधि अनुग्रह हो चला है, पावसों की झड़ी से हर रोम चंचल हो चला है, प्रकृति की अनहोनियां भी जान कर अनजान बनती, क्या नयन में काजल लगाते एक अश्रु बह चला है, क्या नयन में काजल लगाते एक अश्रु बह चला है, ज्यों गहन मेघों बीच निकली रश्मियों की कुछ लड़ी हो, क्या राह में पलके बिछाई तुम खड़ी हो। बसंत का मौसम आता है, देखिए रेगिस्तान से हम आए, बारिश में आए और बसंत में आते हैं कि भ्रमर भी बौराए हैं कोपल कली में भेद खोए, भ्रमर भी बौराए हैं कोपल कली में भेद खोए, आज उपवन भी खिले
फूलों की सुंदरता सजोए, आम के बौरों की मदहोशी हवा में घुल चुकी है, क्या शर्म के आगोश में छुप प्यार के कुछ बीज बोए, क्या शर्म के आगोश में छुप प्यार के कुछ बीज बोए, ज्यों धरा के हर छोर तक पुष्पमालाएं पड़ी हों, क्या राह में पलकें बिछाए तुम खड़ी हो। देखिए साहब, कोई पलके बिछाए खड़ा हो तो आदमी की जिंदगी कैसे बदल जाती है। बसंत ऋतु आ गए और इसके बाद जब प्रेम मिल जाता है तो आदमी का जीवन कैसे अच्छा हो जाता है कि आज मैं एकाकियों से निकल बाहर विचर सकता, आज मैं एकाकियों से निकल बाहर विचर सकता, मन की पीड़ा तज अपरिमित प्रकृति का उन्माद चखता, बोए थे जो बीज तुमने प्रेम के वो लहलहाए, आज मैं सौंदर्य की भाषा हृदय से समझ सकता, आज मैं सौंदर्य की भाषा हृदय से समझ सकता, नयन अवलोकित करें छवि सामने तुम हर घड़ी हो, क्या राह में पलकें बिछाए तुम खड़ी हो, क्या राह में पलकें बिछाई तुम खड़ी हो। बहुत अच्छे अशोक सिंह जी। और सौंदर्य को समझने की स्थिति तक जो प्रेम के बीज जब अंकुरित होकर लहलाने लगते हैं तो आती है, वो रसमयता के साथ में। और जैसे स्वदेश जी ने कहा, छायावादी कुछ महत्वपूर्ण कविताओं का स्मरण कराने वाली अशोक सिंह जी की इस कविता के बाद हमारा ये जो रोमांटिक पोइट्री का एक विशेष सेशन, अधिवेशन, आनंद का ये संप्रेषण जो है वो इस छोटे से अंतराल के बाद फिर जारी रहेगा। सो स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।